ओम शांति। 14 सितंबर 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट है। आज परमात्मा के डायरेक्ट महावाक्य हैं और ब्रह्मा बाबा की पुण्यतिथि के ऊपर 18 जनवरी के ऊपर मुरली है। आज की हेडलाइन है, अब स्वयं को मुक्त कर, मास्टर मुक्तिदाता बन, सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। आज स्नेह के सागर बाप दादा दो तरह के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। पहले थे लवलीन बच्चे और दूसरे हैं लवली बच्चे, और दोनों की स्नेह की लहरें अमृत वेले से भी पहले बाबा के पास पहुंच रही हैं। हर एक बच्चे के दिल में ऑटोमेटिक गीत बज रहा है, मेरे बाबा, और बाबा के दिल में भी यही गीत बजता है, मेरे बच्चे लाडले। बच्चे बाप दादा के भी देखो सिरताज बच्चे हैं। स्मृति दिवस के कारण सबके मन में स्नेह की लहरें ज़्यादा हैं। अनेक बच्चों की स्नेह की मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पिरो रही हैं। अमृत वेले की बातें हो रही हैं। परमात्मा भी देखो अपने स्नेही बाहों की माला बच्चों को पहना रहे हैं। बाबा की बाहों में बच्चे समा गए। आज सब बाबा कहते विशेष स्नेह के विमान में पहुंच गए। इतना प्यार था कि स्नेह के विमान में बाबा कहते पहुंच गए। और दूर दूर से भी देखो मन के विमान में अव्यक्त रूप से पहुंच गए, यानी बिंदु बन के बैठे वही हैं, पर बिंदु बन के बाबा के पास उस समय मधुबन में पहुंच गए। फिर कहा फरिश्तों के रूप में पहुंच गए, कोई फरिश्ता बन के भी पहुंचे। फिर सबको बाबा ने समर्थ और पद्मा पदम याद ही बाबा कहते याद प्यार दी। यह दिवस कितनी स्मृति याद दिलाता है और हर स्मृति सेकंड में समर्थ बना देती है। स्मृतियों की लिस्ट सेकंड में बाबा कहते सामने आ जाती है, यानी सोचा और सामने आ गई। सामने आते ही नशा चढ़ जाता है, बाबा कहते। फिर बाबा ने याद दिलाया, बच्चे पहली पहली स्मृति तुम्हें याद है? आप कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्माएं हो। इस पहली स्मृति से क्या परिवर्तन आ गया? आत्म अभिमानी बनने से परमात्मा का नशा चढ़ गया। यानी बाबा कहते आत्मिक स्थिति में टिकना आ गया क्या? क्यों नशा चढ़ा? क्योंकि देखो दिल से पहला शब्द निकला, मेरा मीठा बाबा, और इस गोल्डन शब्द निकलने से नशा चढ़ गया। सारी परमात्म प्राप्तियां मेरा बाबा कहने से, जानने से, मानने से आपकी अपनी प्राप्ति हो गई। और जहाँ कुछ भी मिलता है यानी प्राप्तियां होती हैं, उसे याद नहीं किया जाता। परमात्मा कहते जहाँ से कुछ मिलता है उसे कोई भूलता है इंसान? तो बाबा कहते करना नहीं पड़ता उसको याद, ऑटोमेटिकली वह याद आती है, क्योंकि वो याद अब मेरी हो गई ना। कहने का मतलब है बाप का खजाना मेरा खजाना हो गया। तो फिर जो मेरापन होता है तो बाबा कहते ना उसे याद नहीं किया जाता। मेरा शब्द बुलाना ही मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता है। जैसे अनुभव है ना कि मेरा शरीर भूलता है, कहते हैं ना मेरा शरीर, मेरा मेरा कितनी बार कहते हैं, तो बाबा कहते हैं मेरा शब्द कभी भूलता है क्या? मेरा शरीर भूलता है क्या? भुलाना पड़ता है तो भी देखो स्मृति ने समर्थ बना दिया। आत्मा देखो बाबा कहते एक शब्द मेरा बाबा ने भाग्य विधाता अखूट खजाने को देखो मेरा बना दिया। परमात्मा पालने के अधिकारी बना दिए, यानी पालना जो परमात्मा करता है ना उसके अधिकारी बच्चे बन गए। जो एक बार मिलती हैं आत्माएं और देव आत्माओं की पालना तो फिर मिलती है ना, लेकिन परमात्मा पालना सिर्फ एक बार एक जन्म में ही मिलती है। वो कब मिलती है? संगम युग में 100 वर्ष का होता है वो। परमात्मा कहते 18 जनवरी के दिन सहज योगी इन रहे, या फिर देखो आज के दिन के लिए भी बाबा कहते युद्ध करनी पड़ी है, क्योंकि ये दिन स्नेह का दिन होता है ना। तो फिर स्नेह और मेहनत को मिटा देते हैं। स्नेह जो होता है ना बाबा कहते वो मेहनत को मिटा देता है। जहाँ प्यार होता है तो वहाँ मेहनत थोड़ी ना करनी पड़ती है, दिल से करता है इंसान, सब बातें सहज कर देता है। तो फिर बाबा ने हाथ खड़े करवाए, किसको भी मुश्किल आई किसको नहीं आई, सब सहज योगी रहे। तो फिर बाबा कहते अच्छी बात है, आज माया नहीं आई। अगर ऐसे ही बाबा के स्नेह में बाबा कहते समाये रहोगे तो माया को तो फिर देखो सदा के लिए विदाई हो जाएगी। 70 साल पूरे हो रहे हैं, तो फिर बाप दादा इस वर्ष को न्यारा वर्ष सबको देखो बाबा कहते प्यारा वर्ष, मेहनत से मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं।
फिर सबसे पूछा कि मुक्त वर्ष मनाएंगे, क्योंकि देखो मुक्ति धाम में जाना है, यानी परम धाम। अनेक दुखी आत्माएं, अशांत आत्माओं की मुक्तिदाता बाप के साथी बन मुक्ति बाबा कहते दिलानी है। तो फिर मास्टर मुक्तिदाता स्वयं जब मुक्त बनेंगे, मतलब बाबा कहते जब बाबा के बच्चे मुक्त बनेंगे तभी तो वो औरों को मुक्त कर सकेंगे। हम बच्चों के लिए कहा बाबा ने, तब तो देखो मुक्ति बाबा कहते वर्ष मनाएंगे, क्योंकि देखो आप ब्राह्मण आत्माएं स्वयं मुक्त बन अनेकों को मुक्ति दिलाने की निमित्त हो। फिर बाबा ने कहा एक भाषा जो मुक्ति दिलाने की जगह बंधन में बांधती है, समस्या के अपने ही अधीन बना लेती है समस्या को। वह है ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। जब समस्या आती है तो फिर ऐसा नहीं कहते ना कि बाबा ऐसे नहीं था वैसा था, तो बाबा कहते ऐसा नहीं होता, ऐसे ही होता है ना। यह है बहानेबाजी करने का बाबा कहते खेल है। जब बाबा ने सबका फाइल देखा तो ज़्यादातर फाइल प्रतिज्ञा करने के पेपर से भरा हुआ था। प्रतिज्ञा तो देखो बड़े दिल से करते हैं, और बाबा कहते फाइल भी बड़ी हो जाती है, लेकिन फाइनल नहीं हुआ। बाबा तो दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए कहते हैं ना, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। देखो बाबा ने अच्छी अच्छी प्रतिज्ञा की है, मन और लिख कर। बाबा कहते मन से और लिख कर भी की है किसी ने ना। बाबा ने ब्राह्मणों से पूछा फाइल को बढ़ाएंगे या प्रतिज्ञा की? बाबा कहते फाइनल करेंगे। पांडव और टीचर से कहा झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, चाहे सुनना पड़े, लेकिन बदलना ही है। वह हाथ उठाओ। कहा कि देखो 2-4 टीवी, बाबा कहते इन सब का देखो फोटो निकालो। जो हाथ उठा रहे हैं ना, बाबा ने कहा सबका फोटो निकालो, ये रिकॉर्ड बाबा कहते बाप को टीवी वाले को निकाल के देना है। फिर कहा कि देखो एक तरफ तो साइंस, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, तीसरी तरफ पापाचारी, सब अपने अपने कार्य में और वृद्धि करते जा रहे हैं, नए नए प्लान बनाते हैं। तो फिर देखो आप वर्ल्ड क्रिएटर के बच्चे हो ना, तो फिर इस वर्ष नवीनता के साधन अपनाओ, जो प्रतिज्ञा बाबा कहते हो जाए, क्योंकि सभी प्रत्यक्षता चाहते हैं। कितना खर्चा कर रहे हैं, जगह जगह बड़े बड़े प्रोग्राम, हर एक वर्ग मेहनत अच्छी तरह से कर रहे हैं। पर देखो अब जो भी सेवा करो, बाबा कहते हैं मन से करो, मुख की सेवा करो, चाहे मनसा सेवा करो, तो करते हो ना। तो सिर्फ बाबा कहते हैं मुख की सेवा ही नहीं करनी है, मनसा वाचा और स्नेह सहयोगी रूपी कर्म, यानी बाबा कहते एक ही समय में तीनों इकट्ठी सेवाएं करनी है, अलग अलग नहीं। क्योंकि बाबा ने देखा कि एक सेवा में जो रिजल्ट देखना चाहते हैं वो नहीं दिखाई, बच्चों की वो रिजल्ट नहीं दिखाई दी। और आप भी चाहते हो प्रत्यक्षता, तो आप भी बाबा कहते चाहते हो जाए। सब अच्छा अच्छा कह कर जाते हैं, लेकिन अच्छा बनने का मतलब प्रत्यक्ष होना। तो फिर अब ये एडिशन करो कि एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मना में देखो स्नेही सहयोगी बनना। हर एक ब्राह्मण, बाबा कहते हैं हर एक, चाहे ब्राह्मण साथी है, चाहे बाहर वाले हैं, सेवा के बाबा कहते जो भी निमित्त बनते हैं वे साथी हो, उन्हें देखो सहयोग और स्नेह देना। यह भी देखो कर्मना सेवा में नंबर लेना है। बाबा कहते ऐसी भाषा नहीं यूज़ करना कि ये ऐसा किया ना तभी तो ऐसा करना पड़ा। स्नेह की बजाय थोड़ा थोड़ा बाबा कहते कहना पड़ा। बाबा कभी भी ये शब्द नहीं बोलते कि यह करना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है, यह नहीं। बाबा कहते कब तक? बाबा ने कहा पुरानी बातों, पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलापन की कड़वाहट जो है, कड़वापन की कब तक? अब उत्तर दो। तो फिर यह बाप दादा भी दे उत्तर देगा, कब तक विनाश होगा? बाबा तो विनाश का पर्दा एक सेकंड में खोल सकता है, पर पहले सतयुग में राज्य करने वाले तो तैयार हों। अभी बाबा कहते हैं अभी से तैयारी करेंगे, तब देखो समाप्ति समीप लाएंगे। किसी भी बात में कमजोरी नहीं बताओ, उसका निवारण करो। बाबा की टीवी बहुत बड़ी है। बाबा कहते सब बच्चों का खेल बाबा देखते रहते हैं, बाप दादा को तो फिर एक समय में पूरी वर्ल्ड और सारे बच्चे दिखाई दे जाते हैं, चाहे वो अमेरिका में बैठे हो, चाहे गुड़गांव में सारे खेल पाल बाबा कहते मैं देखता रहता हूँ। टालने की भाषा जो होती है ना बच्चों की बहुत अच्छी है, कोई भी बात होती है ना टाल देते, तो बाबा कहते टालने की भाषा बहुत अच्छी है। यह कारण था
हैं, मियाँ बाबा को सुनाते हैं कि ये मेरी गलती थी, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, परंतु बाबा कहते कि उसने तो किया, तुमने क्या किया? समाधान किया क्या उसका? कारण को कारण ही बनने दे दिया या निवारण भी? बाबा कहते निवारण में भी बदली किया कारण को। बाबा कहते बच्चे मेरी ये आस है कि अब निवारण मुझे दिखाई देना चाहिए, कारण खत्म हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, समाधान होता रहे। कहा कि चाहे इंडिया वाले, चाहे छोटे गाँव हो, चाहे बाबा कहते बहुत बड़ी स्टेट हो, कहाँ भी देखो कारण नहीं दिखाई देना चाहिए, समाधान स्वरूप बनो। सोचो जो भी आप, बाबा कहते आप कोटों में भी कोई निमित्त बने हो। अभी इन बच्चों के सिवाय फिर कौन करेगा? आपको ही तो करना है ना। बाप दादा को आप बच्चों से बहुत उम्मीद है, जो आएंगे वो तो आपकी अवस्था देखकर ही ठीक हो जाएंगे। उन्हों को बाबा कहते मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस आप बन जाओ, क्योंकि आपने बाबा के पास जन्म लेते ही वायदा किया है कि साथ रहेंगे, साथी बनेंगे और साथ चलेंगे, राज्य में आएंगे। ये वादा किया है ना, तो फिर सेवा के भी तो साथी भी तो होना। बाबा कहते जब भी देखो कोई बात आए तो यह दिन तारीख टाइम याद कर लेना। तो फिर हमने, बाबा कहते क्या हाथ उठाया था, तो फिर मदद मिल जाएगी। बाबा कहते ये याद कर लोगे, कोई भी बात आएगी तो फिर परमात्मा की मदद मिलेगी। अभी बनना तो पड़ेगा ना, बस जल्दी बन जाओ। सदा याद रखो कि हम ही निमित्त हैं, हम ही कोटों में कोई में भी कोई। कोटों में बाबा कहते कोई तो फिर आएंगे ना, लेकिन आप कोई में भी कोई। तो फिर बाबा आज के दिन याद दिला रहे हैं बच्चों का ब्रह्मा बाबा से कितना प्यार है। यह देखकर शिव बाबा को बहुत खुशी होती है। चाहे सप्ताह का स्टूडेंट, बाबा कहते चाहे सप्ताह का स्टूडेंट है, चाहे 70 साल वाला हो, चाहे 7 दिन वाला भी हो, आज के दिन प्यार में वो ब्रह्मा बाबा की समाया हुआ होता है। फिर बाबा ने समाचार सुनाया कि आज के दिन एडवांस पार्टी भी देखो बाप दादा के पास इमर्ज होती है। तो वो पार्टी भी आपको याद कर रही है कि तारीख बताओ कब तक साथ बाबा कहते मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेंगे, जवाब दो। बाप दादा ने एडवांस पार्टी को कहा जल्द से जल्द देखो हो जाएगा। बाबा ने जवाब दे दिया एडवांस पार्टी को कि जल्दी से जल्दी हो जाएगा। पर बाबा कहते तो समान बनना पड़ेगा ना, कहावत भी है ना, हाथ में हाथ हो, साथ में साथ हो, यानी समान हो, बाप समान यानी। फिर दादा दादियों से भी तारीख पूछी, इसमें अपने को जिम्मेवार समझो, छोटा नहीं बाबा कहते समझो। 7 दिन का बच्चा भी इसमें जिम्मेवार है, निमित्त है वो भी आत्मा। अकेला बाप जाना भी देखो चाहे तो भी नहीं जा सकता। बाबा कहते अकेले बाबा जाए ना जाना तो वो वापस नहीं जा सकता, क्योंकि साथ चलना है। फिर चारों ओर के पत्र, बाबा कहते याद पत्र, ईमेल, फोन, बाबा कहते फोन चारों ओर के बहुत बहुत आए और मधुबन और वतन में भी पहुँचे। आज के दिन जो बाबा कहते बंधन वाली माताएं हैं ना, उन्हों के भी बहुत स्नेह भरी मन की यादें बाप दादा के पास पहुंची। ऐसे स्नेही बच्चों को बाप दादा याद भी करते हैं और दुआएं भी बहुत देते हैं। फिर याद प्यार दिया बाबा ने, स्नेह में लवली बाबा कहते और लवलीन दोनों बच्चों को बाप की श्रीमत प्रमाण हर कदम में पद्म बाबा कहते जमा करने वाले, नॉलेजफुल, सदा देखो स्नेही और सम्मानधारी भी और सम्मानधारी भी हैं, सम्मान भी करने वाले, सम्मानधारी भी, श्रीमत पालन करने वाले भी बच्चे। बाबा कहते विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान, सदा एवर रेडी रहना, यह ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। अपनी बुद्धि की लाइन ऐसी क्लियर हो जो बाप का कोई भी इशारा भी मिले ना, एवर रेडी, उस समय कुछ भी सोचने की जरूरत ना पड़े। अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर होगा, यहाँ ही बैठ जाओ, यहाँ ही पहुँच जाओ। तो कोई भी बाबा कहते बात या फिर संबंध याद नहीं आना चाहिए उस समय, तब नंबर 1 पास हो जाएंगे। लेकिन यह सब अचानक का पेपर होगा, इसीलिए एवर रेडी बनो। स्लोगन, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन दो। अच्छा, ओम शांति।